शहर के गंगा जमुना बस्ती में पिछले कुछ महीनों से नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार द्वारा बैरिकेड्स को लगाकर पूरा परिसर सील कर दिया गया था, जिससे सेक्स वर्कर महिलाओं के कामकाज काफी प्रभावित हुए हैं। जिसकी भनक लगते ही अर्बन सेल की अध्यक्षा ज्वाला धोटे ने रेड लाइट एरिया में दस्तक दी और पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए सील किए गए बैरिकेड्स हटाए। इस मौके पर सैकड़ों सेक्स वर्कर महिलाएं मौजूद थी। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी विशेष ये ग्राउंड रिपोर्ट रेड लाइट एरिया से आजाद देश के गुलाम नागरिक में। भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये कहते हुए कई वीर माताओं ने अपने पुत्रों को देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। कम उम्र में कई क्रांतिकारियों ने इस देश की गरिमा और आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर झूल गए, तो अंग्रेज सल्तनत से दो हाथ करते हुए अपने सीने पर गोलियां झेली और भारत मां की जय कहते हुए शहीद हुए। तब कहीं जाकर भारत को आज़ादी मिली। सन 1947 को जो आज़ादी मिली थी उसकी 75वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। भारत के कई जगहों पर आज़ादी मिलने की खुशी पर 15 अगस्त मनाया गया, तो वहीं कुछ शहर के कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर आज़ादी मिलने के लिए 15 अगस्त मनाया गया है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के गंगा जमुना बस्ती की, जहां पर 3000 से अधिक सेक्स वर्कर अपना जिस्म बेचते हुए, देह व्यापार करते हुए अपना तथा अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। भोसलेकालीन काल से यहां पर देह व्यापार किया जाता है। देह व्यापार करने वालों की कई पीढ़ियां हो गई है। आज भी नई पीढ़ी द्वारा देह व्यापार किया जाता है। गंगा जमुना बस्ती काफी पुरानी है। अधिकतर देह व्यापार करने वाले महिलाओं के खुद के मकान हैं, तो कई किराए के रूम में देह व्यापार करती हैं। कुछ महीने पहले से इस बस्ती में नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार इनके आदेश पर बैरिकेड्स लगाकर बस्ती के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे 3000 सेक्स वर्करों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। बस्ती को सील कर देने की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की तेज तर्रार और अर्बन सेल के अध्यक्षा ज्वाला धोटे ने गंगा जमुना बस्ती में दस्तक दी। सबसे पहले ज्वाला धोटे इन्होंने झंडा फहराया, राष्ट्रगीत गाया और पुलिस को चेतावनी देते हुए सैकड़ों महिलाओं के साथ सील किए गए बैरिकेड्स और टीन के शेड को अपने हाथों से तोड़ डाला। इस मौके पर भारत माता की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा था। पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए ज्वाला धोटे ने एक एक कर सभी बैरिकेड्स को हटाया। हमारे संवाददाता संजय मिरे इन्होंने ज्वाला धोटे से बातचीत की। इस मौके पर ज्वाला धोटे इन्होंने जानकारी दी। हे सांगा की आज या ठिकाणी आपण आलात, कसं वाटतंय आणि कोणतं काय करणार आहात आज? स्वतंत्रता दिवस आहे, तर एक सच्चा भारतीय प्रमाणे नक्कीच माझ्या हृदयात, माझ्या शरीरात उत्साह आहे, आनंद आहे। उपस्थित सर्व बंधू भगिनींचं, पोलीस मित्रांचं देखील त्यांना सुद्धा स्वतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सुवर्ण महोत्सव आहे। मी हीच अपेक्षा करते की अमितेश कुमारजींना परमेश्वर सुवर्णासारखी बुद्धी देवो। जी कुटील बुद्धी, ज्या कुटील बुद्धीनी, सूड बुद्धीनी त्यांनी हे जे काम केलं आहे, परमेश्वर त्यांना सद्बुद्धी देवो। या दिवशी मी हीच प्रार्थना करते। आज काय बैरिकेड्स हटवणार आहात आपण यांच्या न्याय हक्कासाठी? मॅडम, यांच्या न्याय हक्कासाठी काय बैरिकेड्स हटवणार? आज मी इथे स्वतंत्रता दिवस मनवायला आली आहे। स्वतंत्रता दिवस म्हणजे आपला जो फ्रीडम डे आहे, आपला जो इंडिपेंडन्स डे आहे, त्याचा उत्साह मनवण्यासाठी मी इथे आली आहे। आणि स्वतंत्रता दिवसाच्या दिवशी जर का तुम्ही बंदिस्त आहात, तुम्ही बंधनात आहात, तुम्ही बेड्यांमध्ये आहात, तर त्यासाठी तर निश्चित आम्ही लढूच। स्वतःच्या फ्रीडमसाठी, स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणं ही तर भारताची संस्कृती आहे, भारताची क्रांतिकारी संस्कृती आहे। स्वतःच्या न्यायासाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं हे तर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मध्ये येतं, तर आम्ही लढू। ज्वाला धोटे के साथ सैकड़ों सेक्स वर्कर महिला एक ताकत बनकर उनके साथ चल रही थी। सेक्स वर्करों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाई दे रहा था। डीसीपी लोहित मतानी ने
बीसीएन समक्ष जानकारी दी। सर, जिस प्रकार से आज ज्वाला धोटियाई और रेड लाइट बस्ती के जो 11 बैरिकेड्स तोड़े गए, क्या कहना चाहोगे? एक तरफ नागपुर के सीपी ने ये बैरिकेड्स लगाए थे, क्या कहना चाहोगे आप? 4 बैरिकेड अभी अपनी जगह पे लाए हैं और उनका आंदोलन था, टोकन आंदोलन था, तो टोकन आंदोलन उन्होंने किया अपने हिसाब से। तो बाकी हम लोग दूर से दोबारा से वो जो प्रक्रिया थी दोबारा से अपना कर लें। सर, उनके ऊपर में क्या कार्रवाई होगी कोई? हाँ, उस कलम के अंदर गुना दाखिल किया जाएगा। कौन सी कलम में लगेगी? वो मैं देखता हूँ अभी क्या सर ऐसे बैरिकेड से लगाए अभी हम किसी का डिस्कस करते हैं आपसे कार्रवाई। देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष का जमाना हो रहा है, फिर भी शहर के गंगा जमुना बस्ती की सेक्स वर्कर महिला आज भी आज़ाद नहीं है। गंगा जमुना परिसर से संवाददाता संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।